नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। लर्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 फ्रॉम स्टार्टिंग पार्ट 5। ये है पांचवा पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का और पांचवा पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के विषय में हम लोग जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर जब रिबन में यहाँ पे जो टैब है, यहाँ रेफरेंसेस टैब पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ग्रुप्स आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए जो पहला ग्रुप है रेफरेंसेस टैब के अंदर वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद है फुटनोट्स है, फिर साइटेशंस है, बिब्लियोग्राफिक है, कैप्शंस है, ऐसे तमाम सारे ग्रुप्स यहाँ पे आपको रेफरेंसेस के अंदर मिलता है। तो जो पहला ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो पहले ये समझते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है क्या और ये दिखता कैसा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखता कैसा है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर मैंने ले रखा है, तो देखिए लिखा हुआ कंटेंट्स लिखा हुआ है। तो देखिएगा जो बुक्स वगैरह रहते हैं, जो किताबें जो रहते हैं उसके अंदर देखिएगा अलग अलग चैप्टर्स रहता है, अलग अलग लेसन्स रहते हैं, कौन सा पेज में कौन सा लेसन दिया हुआ है ये उस कंटेंट्स के अंदर रहते हैं। जैसे ही हम लोग किताब को ओपन करते हैं तो पहला या दूसरा पेज के अंदर इस तरह आपको एक पेज दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि माई सेल्फ किस पेज नंबर में। देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं लेसन्स लिखा हुआ है, माई सेल्फ यहाँ पे पेज नंबर पता चल रहा है कि तीसरे नंबर पेज के अंदर माई सेल्फ है। उसके बाद माई फैमिली चौथे नंबर पेज में है, माई बॉडी पाँचवें नंबर पेज में है। तो इस तरह पेज नंबर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है जो कौन सा चैप्टर किस पेज में है, कौन सा मैटर किस पेज में है। तो वो कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तीन पेजेस ले रखे हैं पहले से। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पेज है, आप चाहे जितना मर्जी हो पेजेस ले लीजिए। जैसे बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, 100 पेज 200 पेज, तो आप पेजेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 पेजेस ले रखे हैं। तो पहला पेज में देखिए एक सिंपल सा नोटिस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब दूसरे पेज में हम लोग स्क्रॉल करते हैं, दूसरे पेज में जाते हैं। यहाँ पे दूसरे पेज में देखिए यहाँ पे एक एसे है, एक निबंध है, यहाँ पे देख सकते हैं पेट के ऊपर यहाँ पे एन एसे लिखा हुआ है। फिर तीसरे पेज में जाते हैं, ये देखिए तीसरे पेज में देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। अब 3 पेजेस हम लोगों ने ले रखा है। अब रहा सवाल, इसको मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है कि किस पेज में कौन सा मैटर है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में बनाने के लिए तो पहला पेज में तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा है, तो ये है क्या चीज़, ये नोटिस है। तो यहाँ पे एक टाइटल कर देते हैं NOTIC, नोटिस लिख दिया मैंने। उसको सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा होम में जाके यहाँ से, आप पहले से भी अगर हेडिंग है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इटैलिक अंडरलाइन जो करना आप कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला पेज में नोटिस है, हो गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहला पेज में गया, यहाँ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस टैब में गया, जाने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स का ग्रुप आपको दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट शो इन द टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे लेवल 1 आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, लेवल 1। ये लेवल 1 है। लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, ये लेवल 3, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कर दिया लेवल 1 कर दिया। तो पहला पेज में जो आएगा तो वहाँ शो करेगा नोटिस है मेरा किस पेज में, वो पता चलेगा। नोटिस कर दिया, लेवल 1 कर दिया। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, दूसरे वाला जो पेज है वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो दूसरे वाला जो हेडिंग है उसको भी सिलेक्ट किया। रेफरेंसेस में जाएंगे, उसके बाद ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब इसको भी हम लोग कर देते हैं लेवल 1, इसको भी सिलेक्ट कर दिया लेवल 1, ये हो गया। अब तीसरे वाले पेज पे हम लोग आते हैं। देखिए तीसरे वाले पेज पे हम लोग आ गए हैं। अब तीसरे वाले पेज में जो हेडिंग है वो ट्यूटोरियल लिखा है, उसको भी मैं सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद रेफरेंसेस में गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स में गया, ऐड टेक्स्ट में जाते हैं, इसको भी लेवल 1 कर देते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। पहले लेवल 1 अच्छी तरह समझ लीजिए आप, ये हो गया। अब तीनों में मैंने लेवल 1 कर दिया। अब ये जो मैटर है, जो पेज नंबर, वो किस पेज में दर्शाएंगे, कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये तो मेरा पेजेस में कौन कौन सा मैटर है, हेडिंग को सिलेक्ट करके लेवल कर दिया। अब टेबल ऑफ कंटेंट किस पेज में आएगा, तो हो सकता है हमेशा देखिएगा पहला पेज में रहता है, या जैसे बुक खोलेंगे दूसरा पेज में रहता है, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स को दर्शाने के लिए एक ब्लैंक पेज लेंगे। तो पहले वाला जो पेज में है, जहाँ पे आपका जो हेडिंग लिखा हुआ है, जो भी रहे,
तो उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद देखिए यहाँ पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और पेजेस का जो ग्रुप है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट दर्शाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कर्सर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्ट इन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि किस डिज़ाइन का आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपको जो हम लोगों ने अभी लेवल बनाया है वो किस डिज़ाइन का आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगे, जो पसंदीदा इसमें से नज़र आया, आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला हम लोग ये लेंगे, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहला पेज में तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो नोटिस मेरा किस पेज में है, 2 नंबर पेज में है। एन एसे जो है 3 नंबर पेज में है। ट्यूटोरियल मेरा 4 नंबर पेज में है। अब रहा सवाल लेवल 2, जो मैं आपको समझाने वाला था कि लेवल 2 लेवल 3 क्या है। मान लेते हैं जो ट्यूटोरियल वाला जो पेज था, जो 4 नंबर पेज में है, ये देखिए पेज नंबर शो कर रहा है, 4 नंबर पेज में है। यहाँ पे और भी कुछ ट्यूटोरियल पेज के अंदर कुछ और भी मैटर था, उसको भी इसी 4 नंबर पेज में हमको दर्शाना है। तो उसके लिए हम लोग लेवल 2 लेवल 3 यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे वाला पेज में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल, ये मैं लास्ट वाला पेज में था। अब यहाँ पे एक और सेक्शन है, यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, इसी पेज के अंदर मुझे 4 नंबर पेज के अंदर ट्यूटोरियल भी लिखा हुआ चाहिए और उसी के हम लोग सब लेवल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देते हैं मैं सेकेंड ट्यूटोरियल कर दिया, इसको कर दिया। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला को सिलेक्ट, साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए सेकंड ट्यूटोरियल सिलेक्ट किया। उसके बाद रेफरेंसेस में गया, ऐड टेक्स्ट का, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। अब लेवल 1 तो कर दिया हम लोगों ने, अब लेवल 2 पे हम लोग क्लिक कर देंगे। लेवल 2, इसको मैंने लेवल 2 बना दिया, लेवल 2 बन गया है। लेकिन अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अगर ऊपर जाते हैं तो लेवल 2 तो हम लोगों ने बना दिया, लेकिन यहाँ देखिए कहीं भी टेबल ऑफ कंटेंट जो बना हुआ है, देखिए ट्यूटोरियल के अंदर 4 नंबर पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड ट्यूटोरियल कुछ भी आ नहीं रहा है यहाँ। तो इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो इसको जो हम लोगों ने लिखा उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स के यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट पेज नंबर ओनली, यहाँ पे करें अपडेट इंटायर टेबल। तो यहाँ पे करना है हमको ये वाला जो रेडियो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही देखिए ओके पे क्लिक किया, देखिए ट्यूटोरियल मेरा 4 नंबर पेज में है, प्लस यहाँ पे देखिए सेकंड ट्यूटोरियल है, जो ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट था वो 4 नंबर पेज है। इसी पेज के अंदर देखिए एक और हिस्सा है, सेकेंड ट्यूटोरियल पेज नंबर 4 के अंदर। अब उसी तरह लेवल 3 अगर इसमें ऐड करेंगे, जैसे ट्यूटोरियल में यहाँ पे लेवल 3 अगर इसमें ऐड करते हैं तो इसके ठीक नीचे आ जाएगा, वो भी 4 नंबर पेज में आएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए ये सेकंड ट्यूटोरियल है, देख सकते हैं। इस पेज को अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4 नंबर पेज में ट्यूटोरियल भी लिखा हुआ आ रहा है, प्लस इसमें देखिए सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट है, एक तीसरा पार्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट बना देता हूँ। यहाँ थर्ड ट्यूटोरियल रियल कर दिया, थर्ड ट्यूटोरियल किया। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में गया, अब यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसको लेवल 3 कर देते हैं। ये देखिए मैं लेवल 3 कर दिया, हो गया। लेकिन देखिए अभी शो नहीं करेगा। देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे ट्यूटोरियल 4 नंबर पेज में है, उसी के अंदर जो दूसरा सेक्शन है सेकंड ट्यूटोरियल है वो 4 नंबर पेज में ही है, उसी पेज के अंदर है। लेकिन जो तीसरा वाला यहाँ पे शो नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं शो करेगा, जब तक आप इसको अपडेट नहीं कीजिएगा तो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अपडेट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे थर्ड ट्यूटोरियल यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये देखिए आ चुका है, मतलब पहला पेज में नोटिस, दूसरा पेज में नोटिस है, क्योंकि पहला पेज में तो यही टेबल ऑफ कंटेंट है, दूसरा पेज में नोटिस है, ऐसे है 3 नंबर पेज में, ट्यूटोरियल है 4 नंबर पेज में, और 4 नंबर पेज के ही अंदर है सेकंड ट्यूटोरियल है, थर्ड ट्यूटोरियल है। अब मान लेते हैं कि एक और नया पेज अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो आएगा कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे और सबसे निचले पेज में चले जाते हैं। ये नीचे वाला पेज में गया, कर्सर यहाँ रखा, देख सकते हैं कर्सर में एकदम नीचे वाला थर्ड ट्यूटोरियल के नीचे है। अब इसके नीचे एक और पेज लेना है,
तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पेजेस के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ ब्लैंक पेज कर देंगे तो सबसे नीचे एक पेज क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ लास्ट 5वां पेज लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हैं 4था पेज यहाँ पे था, ये 5वां पेज मेरा यहाँ पे आ रहा है। देखिए 5वां वाला पेज, ये मेरा 5 पेज है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग कर दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और CU भी नीचे कुछ मैटर लिख देते हैं, YOU कर दिया। मतलब 5वां वाला पेज में देखिए ये वाला मेरा मैटर रहेगा। अब इसको हेडिंग कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग रेफरेंसेस में जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में गए, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब इसको कर देते हैं लेवल 1, क्लिक कर दिया। ये मेरा 5वां पेज में ये वाला हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए नोटिस 2 नंबर, NSA 3 नंबर, ट्यूटोरियल है 4 नंबर पेज में, सेकंड ट्यूटोरियल 4 नंबर, थर्ड ट्यूटोरियल 4 नंबर। लेकिन जो 5वां पेज, जो नया पेज हम लोगों ने लिया है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको अगर क्लिक भी करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है। देखिए इस तरह आपको बॉक्स दिखाई देगा, ऊपर देखिए यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी रेफरेंसेस में जाके इसको क्लिक कीजिएगा तो ये वाला इस तरह बॉक्स आपको दिखाई देगा। ये क्यों किया मैंने वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ से भी आप अपडेट टेबल कर सकते हैं या यहाँ से भी, जहाँ से मन करे आपको। अगर यहाँ से करना है तो यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो सेम ये ऑप्शन देखिए अपडेट टेबल। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड थर्ड, अब ये अपडेट टेबल इंटायर टेबल कर दिया, ओके। देखिए यहाँ पे आ चुका, देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर वाचिंग, देखिए 5वां नंबर पेज में देख सकते हैं। नोटिस है मेरा 2 नंबर पेज में, ऐसे है 3 नंबर, ट्यूटोरियल है 4 नंबर, ट्यूटोरियल के अंदर सेकंड सेक्शन है वो भी 4 नंबर में, और लास्ट वाला पेज में देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग 5वें नंबर पेज में हो चुका है। मतलब नया पेज करके भी आप वो ऐड कर सकते हैं। अब रहा सवाल, मान लेते टेबल ऑफ कंटेंट तो आपने बना लिया, अगर मान लेते टेबल ऑफ कंटेंट हटाएंगे कैसे। जनरली क्या होता है, लोग बता देते हैं कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे बनता है, लेकिन उसको रिमूव कैसे करेंगे। मान लेते बना दिया आपने, सब कुछ कर दिया, जैसे यहाँ पे मान लेते क्लिक कर देते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, सब कुछ हो गया भाई, लेकिन इसको हटाएंगे कैसे। ये जो जिस जगह आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाए हैं वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी वो ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये तभी एक्टिवेट होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आप रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में खाली क्लिक कर दीजिएगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे नीचे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ इसके डाउन बटन में जाके यहाँ पे देखिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे भी जाके रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से हटा सकते हैं। वो टेबल ऑफ कंटेंट अब चला गया, वो पेज आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं और उसे रिमूव करते हैं। तो ये था रेफरेंसेस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वाला जो ग्रुप है फुटनोट, अब इसके विषय में, फुटनोट के विषय में हम लोग सीखेंगे। रेफरेंसेस टैब के अंदर यहाँ देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है वो है फुटनोट्स। अब फुटनोट्स का जो ग्रुप है उसमें देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट है और दूसरा है यहाँ पे फुटनोट है। दो है, एक है फुटनोट है, दूसरा है एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट्स में अंतर यही है, नोट। अब यहाँ पे फुटनोट जो होता है पेज के ठीक नीचे हम लोग ऐड करते हैं, पेज के एकदम निचले पोर्शन में ऐड होता है। और एंड नोट जो होता है वो आपका जो पैराग्राफ रहता है, जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है उसके ठीक नीचे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा ऐसे है, देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके ठीक नीचे अगर एंड नोट आएगा तो ठीक इस पैराग्राफ के ठीक नीचे यहाँ पे आएगा। अगर फुटनोट अगर हम लोग लगाएंगे तो पेज के ठीक निचले हिस्से में आएगा, जैसे एकदम ठीक नीचे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेज है, देखिए यहाँ पे ठीक यहाँ पे वो आपका फुटनोट लगता है। अब इसको लगाते कैसे इसको इंसर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने बहुत सारे बुक्स वगैरह में, तो कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, उसका मीनिंग ठीक पेज के निचले हिस्से में लिखा हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है जीके लिख रखा है। अब जीके का मतलब अगर मान लेते कोई यहाँ पे पढ़ रहा, अब जीके लिखा हुआ आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जान सकते हैं, एक नोट ऐड कर सकते हैं। तो जिसमें भी जिस वर्ड के में आपको फुटनोट लगाना है तो उसको या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ठीक उसके पीछे आप क्लिक कर दीजिएगा, कर्सर आ जाएगा। उसके बाद रेफरेंसेस में जाइएगा और यहाँ पे देखिए इंसर्ट फुटनोट।
अब इस पर हम लोग इंसर्ट फुटनोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए ठीक पेज के निचले हिस्से में देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, कर्सर एक लाइन आएगा, ठीक उसके नीचे देखिए 1 लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे जीके के साथ एब्रीविएशन हमको ऐड करना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल नॉलेज, GENERAL, जनरल नॉलेज। जी जनरल नॉलेज लिख दिया यहाँ पे। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह देख पाइएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए ठीक पेज के यहाँ पे निचले हिस्से में देखिए एक नंबर लिखा हुआ, नंबर भी आया, जनरल नॉलेज भी आ गया। अब क्या होगा, ये फुटनोट तो मैंने ऐड कर दिया, तो जब भी कोई ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे देखिए जीके के ठीक बगल में देखिए 1 लिखा हुआ आ गया। जैसे यहाँ पे कर्सर रखा है देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज भी यहाँ पे शो कर रहा है, ऊपर में जैसे कर्सर रखा है यहाँ पे जनरल नॉलेज शो कर रहा है। और इसका जो फुटनोट है यहाँ पे जीके 1 का यहाँ पे जीके 1 लिखा हुआ। अब जैसे पेज के नीचे कोई आता है तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे शो कर रहा है, जनरल नॉलेज, मतलब 1 नंबर जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ समझ जाएगा कि इसका मतलब जनरल नॉलेज होता है। उसी तरह किसी वर्ड का अगर मीनिंग, और मान लेते हैं उसका कोई वर्ड है, उसका मीनिंग अगर आप यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो उसको फुटनोट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लविंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, यहाँ पे प्रोटेक्शंस, इमोशंस, जैसे एक वर्ड है इमोशन, इमोशन मतलब होता है फीलिंग्स। तो यहाँ पे जैसे इमोशन के बगल में इसको आप सिलेक्ट करके भी इसमें आप फुटनोट लगा सकते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रेफरेंसेस में गया, इंसर्ट फुटनोट। अब जैसे ही मैं क्लिक किया तो देखिए ठीक पेज के निचले हिस्से में यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज पहला में था, ये दूसरा वाला फुटनोट यहाँ पे लग चुका है। अब इमोशंस का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, तो यहाँ पे हम लोग FWLING फीलिंग्स लिख दिया, फीलिंग्स लिख दिया, यहाँ पे फीलिंग्स लिख दिया। अब जब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में जनरल नॉलेज, 2 नंबर में फीलिंग्स। तो यहाँ पे जब भी कोई कर्सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे इमोशंस जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ चुका है। जैसे यहाँ फीलिंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जीके लिखा हुआ, देखिए जीके यहाँ जनरल नॉलेज लिखा हुआ है। तो जब भी कोई इसमें आएगा तो 1 नंबर में जीके लिखा हुआ है, यहाँ पे इमोशन मतलब क्या होगा, अगर किसी को जानना होगा तो यहाँ पे फुटनोट में वो देख सकता है कि हाँ भाई ये है फुटनोट, यहाँ पे उसका मतलब ये होता है। अब रहा सवाल एंड नोट। अब एंड नोट लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पे कोई और ले लेते हैं, कोई ऐसा वर्ड लगाते हैं जैसे डॉग। अब डॉग क्या है, एनिमल है। तो कर्सर यहाँ पे रखने के बाद यहाँ रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट एंड नोट। अब एंड नोट यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ऐड एन एंड नोट टू द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे डॉग के बाद यहाँ पे एक आई नंबर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे डॉग के ठीक बगल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इसमें डॉग मतलब क्या होता है, एनिमल, तो यहाँ पे ANIMAL एनिमल लिख दिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ठीक डॉक्यूमेंट के ठीक नीचे यहाँ पे आपका एंड नोट लग चुका है। फुटनोट मतलब पेज के नीचे लगता है, और एंड नोट आपका ठीक डॉक्यूमेंट जो है आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ जो लिखा है उसके ठीक नीचे लगता है। अब रहा सवाल इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, अगर आपको देखना है कि भाई कौन सा फुटनोट कहाँ है नहीं है, तो उसको देखेंगे कैसे, यहाँ रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए शो नोट्स दिया हुआ, देख लीजिए ध्यान से, शो नोट्स, यहाँ पे देख सकते हैं शो नोट्स। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो द डॉक्यूमेंट हैज़ फुटनोट एंड नोट्स, व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। आप क्या देखना चाहते हैं, मान लेते हैं हम देखना चाहते हैं फुटनोट, तो ओके कर देंगे तो ठीक नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए फुटनोट कौन कौन सा है यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह फिर अगर शो नोट्स में जाते हैं, यहाँ पे शो नोट्स में गया, यहाँ पे देखिए अब इसमें आ गया, देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो देखना चाहते हैं व्यू फुटनोट है एंड नोट्स, तो एंड नोट को सिलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड नोट के पास मेरा कर्सर पहुँच गया, देख सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे फुटनोट शो कर रहा है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं प्रीवियस फुटनोट, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में वो कर्सर मेरा यहाँ पे चला आया, देख सकते हैं इमोशन के पास मेरा कर्सर चला आया। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसको डाउन, यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे चला आया। तो इस तरह भी आप उस पर्टिकुलर फुटनोट में और एंड नोट में आप जा सकते हैं। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जो नंबरिंग वगैरह। तो यहाँ पे फुटनोट का ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ कॉर्नर में देखिएगा, उसका यहाँ पे देखिए एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन दिखाई देगा। फुटनोट में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे चेंजेस करना है, बॉटम ऑफ पेज कहाँ रखना है,
बिलो टेक्स्ट, जहाँ पे भी रखना है यहाँ से भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो फुटनोट होता है पेज के ठीक बॉटम ऑफ पेज में ही रहता है। उसके बाद नंबर फॉर्मेट, यहाँ से नंबरिंग कैसा चाहते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर जो लिखा हुआ है इसको आप मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो यहाँ पर ABC जैसा आपको नंबर चाहिए, अगर ऐसे चाहिए ABC में चाहिए ABC कर देते हैं। अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जाते हैं, ये देखिए ABC में देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है AB, यहाँ पे AB करके ये इंडिकेट कर रहा है। तो उसी तरह और भी कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है तो रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे इसके बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं फुटनोट में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो फुटनोट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप बॉटम में पेज, यहाँ पे बॉटम में पेज नहीं करें, बिलो टेक्स्ट, यहाँ पे फुटनोट बिलो टेक्स्ट ही रखेंगे। यहाँ पे फुटनोट एंड नोट पे देखना है, एंड नोट पे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एंड ऑफ सेक्शन कर सकते हैं, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने। और यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम इसको भी मान लेते हैं अगर चेंज करना है 1 2 3 में करना है, ABC में करना है, इसको भी ABC में करना है, अप्लाई कर देते हैं। इसमें भी देखिए आ जाएगा A करके, देखिए यहाँ पे ABC करके आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी वो आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको हटाना है, जैसे यहाँ पे GK के बगल में यहाँ पे देखिए आपका फुटनोट लगा हुआ है, इसको अगर हटाना है, रिमूव करना है तो कैसे हटाएंगे, सिंपली यहाँ पे कर्सर रखिए और बैक स्पेस दबाइए, देखिए बैक स्पेस दबा दिया, चला जाएगा। उसी तरह आप दूसरा देख लेते हैं फुटनोट कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे इमोशंस के पास में, यहाँ पे क्लिक कर दिया, पीछे टिक दबाया, बैक स्पेस दबाएंगे, ये देखिए यहाँ से वो चला जाएगा। अब थोड़ा सा पेज के नीचे आते हैं, देखते हैं है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे पेज के नीचे नहीं है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका एंड नोट दिखाई दे रहा है, लेकिन फुट नोट देखिए यहाँ पे पेज में कहीं भी नीचे नहीं दिखाई दे रहा। अब मान लेते हैं आपको एंड नोट हटाना है तो उसी तरह हटाएंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे देखिए डॉग के बगल में देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब इसको हटाना है हमको, एंड नोट हटाना है तो यहाँ पे कर्सर रखा, ठीक इसके पीछे टेक्स्ट का पीछे रखिएगा, वर्ड जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद बैक स्पेस दबाइए। अब जैसे ही मैं देखिए बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये ए लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, एंड नोट्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको बैक स्पेस करके जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा ये देखिए यहाँ से हट जाएगा, देखिए ये देखिए ये बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही दबाया यहाँ से देखिए वो एंड नोट हट गया। तो इस तरह हम लोग एंड नोट और फुट नोट लगाते हैं। फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, फुट नोट जो होता है पेज के नीचे हम लोग बॉटम ऑफ पेज के नीचे लगाते हैं, और आपका एंड नोट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट हो या सेक्शन हो उसके ठीक नीचे लगाते हैं हम लोग। और जनरली क्या है, फुट नोट वगैरह जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग हम लोग साइड में अगर नहीं मालूम है तो उसका हम लोग मीनिंग को अलग से वहाँ पे एंड नोट में हम लोग फुट नोट में वहाँ पे ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये था रेफरेंस टैब का फुट नोट्स। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रेफरेंसेस टैब के अंदर यहाँ पे एक ग्रुप है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट साइटेशंस। अब हम लोग जानेंगे इंसर्ट साइटेशन कैसे देते हैं, और बिब्लियोग्राफी ये भी हम लोग कैसे देंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये साइटेशंस हम लोग क्यों देंगे। एक्चुअली क्या होता है देखिएगा, जब हम लोग कोई वेबसाइट हो या कोई ब्लॉग हो या कोई आपका जहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, वो अगर वहाँ से कोई भी हम लोग टेक्स्ट मैटर मतलब लिखे हुए आर्टिकल को कॉपी या पेस्ट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, चाहे वो किताब हो वेबसाइट हो, अगर उस राइटर का, उस आर्टिकल का मालिक को, ऑथर को अगर हम लोग सम्मान नहीं देते हैं, उसके बारे में नीचे क्रेडिट नहीं देते हैं, तो एक तरह से हम लोग अपराध करते हैं, एक तरह से क्राइम करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल में जो आर्टिकल है या जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो कहीं से हम लोग उसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं या लिखते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं। तो उस राइटर का नाम देना, एक तरह से सम्मान देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे देते हैं। तो इंसर्ट साइटेशन के माध्यम से हम लोग उस ऑथर को सम्मान देंगे, उसे क्रेडिट देंगे। तो यही काम होता है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ऐसे तो मैंने खुद लिखा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे उस ऑथर को सम्मान देना है जो इस एक्चुअली में इस आर्टिकल का ओरिजिनल ओनर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के ठीक एंड में मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब यहाँ पे रेफरेंसेस टैब में जाएंगे और यहाँ पे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का जो ग्रुप है, यहाँ इंसर्ट साइटेशन के इस डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्रिएट सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सोर्स का कहने का मतलब ये कहाँ से लिया हुआ है, ये जो आर्टिकल है ये मान लेते हैं कहाँ से लिया हुआ, हो सकता है किसी वेबसाइट से लिया हो, तो टाइप ऑफ सोर्स यहाँ पे कहाँ से लिया है, जैसे जो भी आर्टिकल हो या कोई बुक का किताब का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है या आर्टिकल पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, मतलब जहाँ से भी आपने लिया है उसको आपको इसमें इंसर्ट साइटेशन के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, वहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं मैंने ये वेबसाइट से लिया है, तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट चूज़ कर लिया, मैंने अब बुक से भी है। अब यहाँ पे ऑथर का नाम, तो जैसे मैंने ही खुद लिखा है तो मैं अपना ही नाम दे दूंगा, अगर कहीं से भी लिया है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ ऑथर जैसे मैं ही हूँ तो GAUTAM गौतम KUMAR कुमार लिख दिया। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर, जो कोई कंपनी का ऑथर है तो ये ऑन कर दीजिएगा। नेम ऑफ द वेब पेज, अब मान लेते हैं कोई वेबसाइट में अगर वेबसाइट है उस वेब पेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे कर देते हैं ESSAY कर दिया। नेम ऑफ द वेब पेज यहाँ पे नाम दे सकते हैं, .com भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे साल, किस साल ये पब्लिश्ड हुआ है वो भी लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने कर दिया 2021 कर दिया। महीना पूछा जा रहा है तो मंथ हम कर देते हैं ये जुलाई कर दिया जी, जुलाई कर दिया। डे पूछा जा रहा है कौन सा दिन है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 28 कर देता हूँ। ईयर एक्सेस, किस साल मैंने इसे लिया है तो 2021 यहाँ पे आप भर सकते हैं। मंथ भी इसी तरह आपको भर सकते हैं। उसके बाद URL है, ये सब आप उसमें एक्सेस मैंने कब आपने इसका यूज़ किया वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब URL यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ किस तरह से आपको URL मतलब ये जो वेबसाइट लिखा है उस वेबसाइट का URL क्या है, एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे उसको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसका जहाँ से भी लेकर आएँ कुछ भी आर्टिकल वगैरह, तो उस ऑथर को उसे सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे www डॉट कर दिया, मैंने अपना ही नाम देता हूँ GAUTA गौतम KR कुमार .इंडिया का है तो .in दे दिया, हो गया। अब यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, अब देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी यहाँ फील्ड पूछा जा रहा है। अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए और भी देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ कि ये सब देना बहुत ज़रूरी है, ये सब बाकी सब भी आप फिल कर सकते हैं। तो अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी बहुत सारे फील्ड है जिसको आपको फिल करना होता है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया कुमार, देख सकते हैं ये पैराग्राफ के एंड में यहाँ पे देख सकते हैं कुमार, यहाँ पे देखिए साइटेशन इंसर्ट हो चुका है। अब रहा सवाल वो पूरा डिटेल्स तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, देखिए कहीं भी वो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे हम लोग बिब्लियोग्राफी के माध्यम से इसे हम लोग यहाँ पे उसको नीचे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है। अब इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 तरह का, यहाँ पे देखिए 2 तरीके का स्टाइल दिया हुआ है, जो आपको पसंद है यहाँ पे जैसे पहले वाला है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखिए यहाँ पे देखिए वो बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, कुमार गौतम ऐसे दिया हुआ है, जुलाई कब है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, एक्सेस का भी इसे एक्सेस किया गया ये भी दिया हुआ है। तो ये बिब्लियोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ, मतलब इसका जो ये जो आर्टिकल जो है यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, यहाँ पे गौतम कुमार दिया है, ऐसे दिया हुआ है 28 जुलाई 2021। यहाँ पे देखिए वेबसाइट जो हम लोगों ने वहाँ पे पुट किया था इंसर्ट साइटेशन के सोर्स के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के माध्यम से यहाँ पे वो इस आर्टिकल इस डॉक्यूमेंट के नीचे वो शो कर रहा। मतलब इसका जो मालिक है उसको हम लोग सम्मान दे दिए कि भाई ये आर्टिकल जो है मेरा नहीं है, ये फलाना व्यक्ति का है। तो ये बिब्लियोग्राफी के माध्यम से हम लोग इंसर्ट करते हैं, साइटेशन के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल दिया, आप इसको यहाँ पे स्टाइल्स, अगर दूसरा कोई स्टाइल पसंद है तो दूसरा स्टाइल भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए ये स्टाइल में ऐसे ये हाईलाइट हो जाएगा, देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद यहाँ पे और भी मैनेज सोर्स भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैनेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सोर्स यहाँ पे देखिए मैनेजर, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए मास्टर लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करंट लिस्ट ये वाला, जितना भी इसको आप हटा भी सकते हैं, नया इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू में यहाँ पे वो देख सकते हैं जो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इसको हटाना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये काम है आपका बिब्लियोग्राफी के अंदर। और इंसर्ट साइटेशन के माध्यम से हम लोग जो भी आर्टिकल है, जो भी आप कहीं से भी लिया है, चाहे बुक से लिया है, कहीं वेबसाइट से लिया है, तो उस राइटर को
उस ओरिजिनल जो उसका मालिक है, जो लिखा है, वो चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे ब्लॉग हो, उसका नाम देना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सम्मान देते हैं, उसे क्रेडिट देते हैं। तो ये काम होता है साइटेशन का, बिब्लियोग्राफी का।